गुड मॉर्निंग माई चैंपियंस ऑफ क्लास 8। कैसे आप सब लोग? एंड आई बिलीव यू ऑल मस्ट बी डूइंग फाइन। तो दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला, जो कि आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश। जैसा कि आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सो कॉल्ड पोइट्री, जो कि आपकी जो है मैं बता देता हूं, द आंट एंड द क्रिकेट, द एंट एंड द क्रिकेट। बेटा क्रिकेट जो है वो खेल की बात नहीं हो रही है, ये एक स्पीसीज है कीड़े मकोड़ों की, ठीक है। और आंट आपको सबको पता है कि क्या होता है। तो तैयार है आप लोग? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पोइट्री के बारे में, जिसका टाइटल है द एंट एंड द क्रिकेट। अपनी बुक खोल लीजिए और रीडिंग करेंगे और साथ साथ इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, ठीक है। तैयार है आप लोग? स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट, आपको इसमें इमेज भी दिख रहा होगा, ठीक है। सिली, मूर्ख। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing। पेज टर्न करिए, देखिए इसका मीनिंग लिखा हुआ है। यूज्ड टू सिंगिंग, इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, मतलब उसकी आदत ही क्या थी कि भैया इससे गाना गवाते रहो, गाना गवाते रहो, गाना ही गवाते रहो। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, कब कब गाता रहा वो? वार्म, गर्मियों के दिन आ गए, सनी मंथ्स ऑफ गे समर, ठीक है, एंड स्प्रिंग भी आ गया, उसका गाना गाना नहीं रुका। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, अब जब गर्मियां भी बीत गई, स्प्रिंग भी बीत गया, अब उसे कंप्लेन हुई जब उसको पता लगा, क्या पता लगा? एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। मतलब क्या हुआ भाई? समर गई, स्प्रिंग गया, अब क्या आएगा आप बताओ जरा फटाफट। हां, विंटर आएगा। तो उसको जब तो होश थी नहीं, जब वो घर गया गाते गाते, गाने के बाद उसने अपनी अलमीरा, कपबोर्ड खोली और देखा भाई ये तो खाली है। अब कैसे गुजारा होगा भाई? एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियां आ चुकी थी, ठीक है। विंटर वॉज कम। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। समझ रहे हो आप राइमिंग क्या हो रही है? नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। अब उसको क्या चाहिए था? उसको तो भैया गर्म कपड़े चाहिए थे, जैसे हम लोग सर्दियों में जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, तो उसको कुछ नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ऑब्वियस सी बात है, सर्दियां आ गई, और आपको बताया सर्दियों में ही कुछ जगह पे बर्फ भी पड़ती है, स्नोफॉल होती है। तो पूरा का पूरा जो ग्राउंड था वो स्नो से कवर्ड था। नोट अ फ्लावर कुड ही सी। भाई आप देखिए ना, हमें फ्लावर कब देखने को मिलते हैं? स्प्रिंग में, लेकिन अब सीजन जो है वो चेंज हो गया है। मतलब क्या हुआ? विंटर आ गई, और जब पूरे ही ग्राउंड पे स्नो फैल गई, पूरे ग्राउंड को कवर कर लिया, तो फ्लावर तो देखने को मिलेगा ही नहीं ना। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अरे भैया हालत खराब है। अब पेड़ के पत्ते कहां गए? पेड़ के पत्ते है तो पेड़ पर ही, लेकिन बर्फ से वो ढक चुके हैं, तो वो दिख नहीं रहे हैं। बात समझ में आई आपको? तो नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री ड्यू टू इमेंस विंटर, इमेंस कोल्ड। ओह वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। इसका मतलब यह है, अब भाई मेरा क्या होगा? जब मुझे विंटर के कपड़ों का बंदोबस्त करना चाहिए था, जब तो मैं गाना गा रहा था। का मतलब क्या हुआ?
जब मुझे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी जब तो मैं मस्ती कर रहा था, और अब जब एग्जाम सर पे आ गए हैं तो मैं पछता रहा हूं कि मेरा क्या होगा। इसी प्रकार ये भी पछता रहा है कि जब मुझे कपड़ों का बंदोबस्त करना चाहिए था विंटर के, जब मैं गाना गा रहा था, अब जबकि विंटर आ चुकी है तो मेरा क्या होगा। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ठीक है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। बेटा स्टारवेशन का मतलब देखो क्या होता है, आओ जरा, कोई बात नहीं इसमें नहीं दे रखा तो हम बताएंगे। स्टारवेशन और फेमाइन दोनों का मतलब क्या है, भूखमरी। भूखमरी का मतलब क्या हुआ, जब किसी व्यक्ति के पास जो है फूड अवेलेबल नहीं होता और वो भूख के मारे ही धीरे 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 जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। ठीक है। जब उस पे स्टारवेशन और फेमाइन दोनों की दोनों हावी हो गई, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। अब भाई वहां का माहौल क्या है, मौसम क्या है, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट। अब आप देख सकते हैं हल्की हल्की बौछार भी होती है, तो वेट का मतलब, ड्रिपिंग का मतलब बौछार हो रही है, बौछार से गीले हो रहे हैं, वेट। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और भाई साहब सर्दी इस प्रकार है कि सबके सब ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। अवे ही सेट ऑफ अ मिजरली एंट। अवे ही सेट ऑफ अ मिजरली एंट, और जल्दी ही वो एक दुखी एंट बन गया। क्रिकेट भी एक प्रजाति है एंट की, मैंने आपको बताया था। और मिजरली का मतलब क्या है यहां पर, दुखी। क्या बोला मैं, दुखी। बेचारा वो बहुत दुखी हो गया, करता भी क्या। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब वो अपनी सोर्सेस को ठीक है, अब वो रिसोर्सेस अरेंज कर रहा है कि कैसे बचा जाए ऐसे मौसम से। भाई मेरे पास तो जो है गर्म कपड़े भी नहीं है और खाने को खाना भी नहीं है, जब मुझे अरेंज करना चाहिए था जब मैं गाना गा रहा था। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। अब उसे क्या क्या चाहिए भैया, उसे चाहिए एक तो शेल्टर एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। ग्रेन का मतलब भैया कहते हैं ना वो रोटी कपड़ा और मकान, सुना है आपने कभी, तो उसके पास तीनों ही नहीं है अभी, ना तो रोटी है, ना कपड़ा है और ना ही मकान है। तो उसको अब क्या चाहिए, सबसे पहले तो शेल्टर, ताकि वो सर्दी से अपने आप को बचा सके, और साथ साथ उसको चाहिए ग्रेन, खाना, फूड, ताकि वो भूख से मरे ना, जिंदा रह सके। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow। देख रहे हो, जब सही टाइम पे सही काम ना हो तो कितना दुख होता है, कितना पछतावा होता है, कितनी तकलीफ होती है। अब वो ये चीजें बोरो का मतलब उधार, बोरो करने के लिए भी तैयार है और कह रहा है आज मेरा बस ये बंदोबस्त हो जाए और मैं इसको आने वाले समय में इस उधार को चुका भी दूंगा। अरे भाई उधार मांगने की नौबत ही क्यों आई, समझो मेरी बात को भाई, ये तो मूर्ख आंट है, आप थोड़ी हो। तो इसलिए कहते हैं क्या कि सही समय पे सही काम कर लेना चाहिए। ठीक है। अब कितना देखो, कितना बेचारे को ये पछतावा हो रहा है। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे टुमारो। भाई आज उधार मिल जाए मेरे को कहीं ना कहीं से और आने वाले समय में मैं इसको चुका दूंगा।
इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अब नौबत यहां तक आ गई है कि उसको अगर कहीं से ये हेल्प, कहीं से उधार नहीं मिला, तो ये बात निश्चित है कि वो भूख से, दुख से, दर्द से बेचारा जल्द ही मर जाएगा। ही विल डाई। स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट्स। समझ पा रहे हैं आप? तो बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, हर एक चैप्टर या पोइट्री कुछ ना कुछ सिखा के जाता ही है। अभी पोइट्री खत्म नहीं हुई है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ेंगे। मीना भाई, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था कि देखिए, आपकी आसपास की हर चीज कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। ये 8th क्लास की पोइट्री आप अब जब 9th में आ जाओगे पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन इससे जो आपको सबक सीखने को मिल सकता है वो आज और अभी ही मिल सकता है। भाई मुझको तो फिलहाल सबक ये मिला कि कल पे मैं कुछ नहीं टालने वाला। भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, कल पे मैं नहीं टालने वाला, मैं तो आज ही करूंगा। मुझे अगर आज मेरा टारगेट है स्टडी करने का, तो मैं आज स्टडी करके आराम से फ्री हो जाऊंगा, ताकि मुझे कल के दिन कुछ भी परेशानी या टेंशन ना हो। सेज द एंड टू द क्रिकेट। सेज द एंड टू द क्रिकेट। क्या बोलता है वो? यहां तक कि उससे नौबत आ गई। एंड क्या बोलता है क्रिकेट को? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। अब भाई कहते हैं ना, वो टाइम आने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, कुछ ऐसा ऐसा बोला जाता है। तो अब वो क्या कर रहा है? वो चापलूसी कर रहा है। अब वो चापलूसी कर रहा है ताकि चापलूसी करके उसकी जान तो बच जाए। तो क्या कह रहा है वो? कि मैं ही आपका सर्वेंट हूं, मैं ही आपका फ्रेंड हूं, मित्र हूं। सर्वेंट का मतलब तो पता होगा आपको, मैं ही आपका नौकर हूं, मैं ही आपका दोस्त हूं। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। लेकिन एंड क्या कह रहा है, जिसको बोल रहा है क्रिकेट, कह रहा है कि ना ही तो हम उधार देते हैं और ना ही हम उधार लेते हैं। इसका मतलब ये तो बढ़िया है लोग, भाई ऐसी नौबत ही ना आए ना उधार लो और ना उधार दो। बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेंड। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन बोला इसने, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। उसने कहा कि एक बात बताओ, एक बात बताओ कि क्या तुमने समर्स में कुछ ऐसा सेव नहीं किया जो विंटर में तुम्हें काम आ जाए? भाई अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपके डैड, आपके माता पिता आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, और अगर आपने वो सेव कर लिया और सेव करके कुछ समय बाद शानदार आप अपनी स्पोर्ट्स साइकिल ले आएंगे, तो कितना मजा आएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो आज है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि वो फ्यूचर में काम आता ही आता है। समय बहुत कीमती है, इसकी रिस्पेक्ट करिए और समय को यूज मत करिए, समय को यूटिलाइज करिए बेस्ट पॉसिबल तरीके से। तो आंट ने पूछ लिया क्रिकेट से कि बताओ जरा, तुमने जब वार्म सीजन था, जब समर्स थी, क्या तुमने उस वक्त कुछ सेव नहीं किया? बोलो। तो क्या बोला गया? बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कोथ द क्रिकेट, नॉट आई। और क्रिकेट ने क्या बोला? मैंने सेव नहीं किया, मेरे से बड़ा तो मूर्ख कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं आपकी चौखट पे खड़ा हूं, हाथ फैला रहा हूं, मैं सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूं। बताओ क्या नौबत आ गई। समझ पा रहे हैं आप? बेटा फ्यूचर इज अनसर्टेन, प्रेजेंट इज सर्टेन। तो आप मेरी बात समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा दिल इतना लाइट था, मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, मैंने बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, और मैं क्या करता रहा?
दैट आई सेंग डे एंड नाइट, और मैं दिन रात गाना गाता रहा, एक ही काम करता रहा। अब अगर आप एक ही काम करते रहोगे तो भैया वो तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ते रहोगे तो भी तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सुबह से रात तक पढ़ रहे हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ब्रेक भी जरूरी होता है, और सुबह से रात तक अगर खेल रहे हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। पढ़ाई भी जरूरी होती है। तो चैंपियंस, हर एक काम का अपना एक इंपॉर्टेंस होती है। जिस प्रकार लंच टाइम में लंच की इंपॉर्टेंस है, ब्रेकफास्ट की नहीं है, और डिनर टाइम में डिनर की इंपॉर्टेंस है, लंच की नहीं है, उसी प्रकार खेलते वक्त खेल की इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई की नहीं है। बट पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई की ही इंपॉर्टेंस है और बाकी किसी काम की नहीं है। तो क्या कहा गया है? एक समय में एक ही काम। जय श्री राम। ठीक है बेटा। अब ये मूर्ख क्रिकेट दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर, यू से कह रहा है नेचर, आसपास का मौसम इतना सुहावना था कि मैं तो बस मस्ती में गाता ही रहा। और उससे भी पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? यू सैंग सर, यू से। अरे भाई, अगर वो आंट गाना गाता रहता, एक ही काम करता रहता, तो क्रिकेट उसकी चौखट पे थोड़ी आता। तो आंट तो बहुत समझदार है, ना उधार देता है और ना ही उधार लेता है। Go then, says the ant, and dance the winter away. ठीक है भाई, आंट भी बहुत सही कह रहा है। तो यहां से निकल लो बेटा, क्रिकेट को बोल रहा है वो, यहां से निकल लो, जाओ, झूमो गाओ नाचो, झूमो गाओ नाचो, एंड डांस द विंटर अवे। तो इसी प्रकार सर्दी भी निकल जाएगी। इसका मतलब वो उसको अब ताना मार रहा है कि नालायक, तूने जब कुछ करना चाहा, तूने सिर्फ अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी, दोनों के सुनना जरूरी है। तो कह रहा, जा भैया अब तो डांस कर, बल्ले बल्ले कर, विंटर भी निकल जाएगी। ताना मार रहा है वो। Thus ending, he hastily lifted the wicket. He hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. उसने क्या करा? अब आंट ने उसे आगे गुस्सा कि भैया तेरे जैसे नालायक क्रिकेट की हमारे यहाँ पर कुछ भी डिमांड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने विकेट उठा लिया, एक डंडा सा उठाया और उसको दिखाया और कहा, बेटा हमारे दरवाजे से बाहर निकल जा, हमारे दरवाजे से बाहर निकल जा। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फॉक्स, फॉक्स पता है आपको क्या होते हैं? कॉल दिस अ फेबल, ठीक है। आई विल वारंट इट ट्रू। अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो कहा गया है फेबल, फेबल का मतलब क्या है? फेबल कुछ एनिमल कैरेक्टर पे स्टोरी बनाई जाती है, एनिमल्स के कैरेक्टर पे स्टोरी बनाई जाती है, जिससे कुछ ना कुछ हमें मॉरल मिलता है। जैसे कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, तो उसमें भी हमें मॉरल मिला था कि हमें ओवर स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसने भी, खरगोश ने क्या किया था? अरे ये तो कछुआ ही तो है, मैं तो बहुत तेज भागता हूं, एक काम करता हूं ब्रेक ले लेता हूं। वो ब्रेक में ही सारा की सारी बाजी ही पलट गई, है ना। याद आ रहा है आपको? सुनी होगी पक्का, मुझे पक्का बताए। तो बेटा किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बुरी बीमारी है ना बेटा। आपने अगर सोचा आपने 1 घंटा पढ़ ली और आप टॉप कर दोगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है बेटा, मेहनत चाहिए होती है। तो क्या कह रहा है वो? आई विल वारंट इट ट्रू। ये जो मॉरल मिल रहा है ना, मॉरल, ये एकदम सच है कि तुम बहुत बड़े मूर्ख क्रिकेट हो, ठीक है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। क्या बात बोली है। कुछ क्रिकेट्स की 4 लेग होती है,
कुछ की टू होती है। मतलब क्या हुआ, बोलो भाई। देखो, पांचों उंगली एक सी नहीं होती, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। इसी प्रकार हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, हर एक जानवर अपने आप में यूनिक है, आप भी यूनिक है, आप में भी कुछ क्वालिटीज़ है। कुछ इंसान मूर्ख होते हैं, कुछ समझदार होते हैं। मूर्ख वो होते हैं जो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते, समझदार वो होते हैं जो टाइम की इम्पोर्टेंस को भली भांति समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो बना लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। पढ़ाई से क्या, अगर आप सच्चे हैं तो आपको किसी भी चीज से नहीं घबराना, किसी भी चीज से नहीं डरना अगर आप सच्चे हैं तो, और आप अपना काम अगर टाइम पर करते हैं। बात समझ में आई? तो मोरल क्या मिला कि भाई समय रहते फ्यूचर की भी प्लानिंग कर लो, ताकि जो आज है वो कल हो ना हो। ये तो शेर सा बन गया छोटा सा एक। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपकी ये पोइट्री एक बहुत अच्छा मोरल देने के बाद खत्म हुई। आपको ये लेक्चर को एक बार रिवाइज करना है, रीलुक करना है, देखना है, एक एक शब्द समझना है, और वर्ड मीनिंग इसमें सिर्फ 3 या 4 है, वो आपको अच्छे से ही पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, मैं बेटा मिलता हूं आपसे जल्द ही अगली क्लास में। फिलहाल आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।